केंद्र सरकार ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि जब तक जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे। और क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लिए बनाई गई डिलिमिटेशन कमीशन जो कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में हो रही है, उन्होंने उनको मार्च तक का जो टाइम है वो एक्सटेंड किया गया है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि उससे पहले एक रिपोर्ट जो है वो ज़रूर सामने आएगी और उसके बाद जल्द ही चुनाव जो है वो हो सकते हैं। अगर बात करें जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन के प्रोसेस को लेकर तो अब एक और बड़ा अपडेट आप सबके साथ हम साझा कर दें। 20 दिसंबर को रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग जो है वो होने वाली है दिल्ली में, होटल अशोका में। 11:30 बजे के आसपास ये मीटिंग जो है वो शुरू होगी और उसमें चर्चा की जाएगी डिलिमिटेशन के प्रोसेस को लेकर। और ये भी चर्चा है कि जो डिलिमिटेशन के प्रोसेस में कश्मीरी पंडित्स के लिए भी रिजर्वेशन की बात जो है वो चल रही है। इससे पहले एससीज़ के लिए 8% और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी कि एसटीज़ के लिए 10% रिजर्वेशन जो है उसकी चर्चा पहले ही चल रही है, क्योंकि पहली बार एसटीज़ की रिजर्वेशन जम्मू और कश्मीर में होने वाली है। और साथ ही साथ अब कश्मीरी पंडित्स जो लगातार उम्मीद जता कर बैठे हैं केंद्र सरकार की ओर नज़रें गड़ा कर बैठे हैं, उनमें उनको कहीं ना कहीं रे ऑफ होप जो है वो अब केंद्र सरकार से ज़रूर नज़र आ रही है, डिलिमिटेशन कमीशन से ज़रूर नज़र आ रही है कि वो उनको कहीं ना कहीं अब सीटें ज़रूर दे सकते हैं। केपी जो माइग्रेंट्स, स्पेशली जो माइग्रेंट्स है जो वादी से यहाँ निकल आए यहाँ पर पिछले 32 साल से, उनकी कुछ टीमें मिली है, उनको उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है कि वी वांट सम रिजर्वेशन इन लोअर हाउस, मतलब असेंबली में, क्योंकि अब अपर हाउस नहीं रहा फिलहाल। अपर हाउस में सिलेक्टिव कई चीज़ें होती है। हम चाहते हैं कि 1-2 जगह जो कश्मीर में देखा जाए या सेपरेट हमें 2 सीटें दी ताकि हमारी भी नुमाइंदगी इस हुकूमत में हो। सर SC ST के लिए रिजर्वेशन जो है वो फिक्स परसेंटेज रखी गई है, आपको लगता है केपीज़ के लिए भी कुछ फिक्स परसेंटेज होनी चाहिए? वाई नॉट रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो रहा पहले भी। शेख साहब के ज़माने में अपने MK तिक्कू थे मंत्री और प्यारेलाल हंडू थे MLA। उसके बाद ऐसे 2-2 सीटें रहती ऊपर, एक अपर हाउस में और नीचे लोअर हाउस में। क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ आपको ऐसे देश हम अपने वतन से बाहर है तो हमारे लिए 2-3 सीट होनी चाहिए। सर हमने देखा है जो केपीज़ हैं वो दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, जम्मू और कश्मीर अलग अलग जगहों पर वो अभी विस्थापित हुए हैं। आपको क्या लगता है कि उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो पाएगी? होगा। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कहीं पर भी आप दिल्ली में कहीं पर भी उनसे वोटिंग हासिल कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित अलग वोट डालेंगे अपने कैंडिडेट को, कोई भी हर एक पार्टी एक अपना कैंडिडेट उठाएगा और उनके अपने बंदे आएंगे। जो भी आएगा अब उनकी काम करेगा, उनकी सेवा करेगा। जैसा कि आपने सवाल मेरे को पूछा डिलिमिटेशन की जो भी नई मीटिंग होने वाली है, मैं उसी के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा। जो कश्मीरी पंडितों की काफ़ी देर से जो पेंडिंग डिमांड है रिजर्वेशन को लेके, आपने जिसके रिगार्डिंग मेरे साथ जिक्र किया, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ऑब्वियसली कश्मीरी पंडित भी चाहता है कि उनको रिजर्वेशन मिले और मोदी शासन में ही ये मुमकिन लगता है। मतलब जैसे बताया जाता है कि ये हिंदू के बड़े प्रिय हैं, हिंदू के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इवन बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने गौर खोज किया। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो आने वाला टाइम है, अगर पंडितों की वापसी आप मुमकिन चाहते हैं, पंडितों को आप सेफली वैली में पहुंचाना चाहते हैं, जैसा आपने पीछे देखा टारगेट किलिंग से कितना नुकसान हुआ खासकर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी को, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि डेफिनेटली इसके अलावा कोई चारा नहीं है। प्रॉपर रिजर्वेशन, इज़्ज़त, डिग्निटी एंड ऑनर के साथ हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, सो दैट हमारे भी नुमाइंदे MLA बन के या मेंबर बन के ताल ठोक के विधानसभा पहुंच के हमारी बात कर सके और जहां तक हो सके दूर तक हमारी आवाज़ को लेके जाएं। जिस तरह से SC ST की रिजर्वेशन एक फ़िक्स परसेंटेज पे तय होती है, आपको लगता है कि केपीज़ के लिए भी एक फ़िक्स परसेंटेज तय कर लेनी चाहिए? देखिए, वो तो कमीशन की इंटरनल मामला है, वो रिपोर्ट्स क्या उनके पास आती हैं, कैसी आती है, बट डेफिनेटली दे शुड थिंक अबाउट इट, बिकॉज अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर कश्मीरी पंडित जाएगा तो किनके पास जाएगा, इनके पास नहीं जाएगा तो किनके पास जाएगा? तो जिस तरह से आपने सुना, कश्मीरी पंडित समुदाय काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद है डिलिमिटेशन कमीशन की 20 दिसंबर को होने जाने वाली इस मीटिंग से, और उनको पूरी उम्मीद है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए रिज़र्व सीट जो है वो ज़रूर रखी जाएंगी, ताकि 1990 से जो लगातार वो अपनी मांग रखते आए हैं रिजर्वेशन की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वो उनकी मांग जो है वो पूरी हो पाएगी। और अब सारी निगाहें 20 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में चुनाव कब होंगे वो डिलिमिटेशन कमीशन
का जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजय फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।